तो 2-3 दिन तप किया, उसका शरीर ऐसा हो गया कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। उसको लगा इसका मतलब मेरे शरीर को जहां से एनर्जी मिलती है वो तो अन्न है, और मेरे तो ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल खत्म होने को हो गया तप करते हुए, ऐसा लग रहा था उसको। तो अन्न मुझे एनर्जी देगा, फ्रूट्स और ये सब कुछ। और अन्न क्या है? वो जो धरती से औषधि के रूप में जो मिल रहा है उसको मैं खाऊंगा, वो अन्न है। अन्न ही ब्रह्म हुआ। जाकर सोच, क्योंकि वो तो उसने अपनी रिसर्च की ना इस तरीके से, और जाकर पिताजी को बोला, प्रणाम पिताजी, मैंने पता कर लिया, अन्न ही ब्रह्म है। प्रसर जी प्रणाम। नमस्कार। प्रसर जी 2 वल्ली का आनंद हम ले चुके, जी 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 जी। शिक्षा वल्ली हाँ जी, हाँ जी, और ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली। हाँ जी, तब तीसरी वल्ली भृगु वल्ली। हाँ जी, तो आज उस पर चर्चा हो जाएगा। हाँ हाँ, वल्ली, क्योंकि नाम ही भृगु हाँ, के नाम से है भृगु इसका। ऋषि से हाँ जी, कहीं ना कहीं कनेक्टेड हाँ लगती जी, है। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल, ये भृगु के ही प्रश्न है सर इसमें। अच्छा, भृगु अपने पिता से संवाद करता है और उसी के नाम से फिर ये भृगुवल्ली आ गई है। भृगु ऋषि का नाम बहुत आता है। हाँ जी, बहुत आता है। बिल्कुल। वो भृगु ने जब ये, क्योंकि शुरुआत हुई होगी जब उसका नाम आता है, तब तो वो तपोवन के कुलगुरु बन गए थे, तप गए होंगे हाँ, तब तक तो। पर अब ये तपने जा रहे हैं सर, ये बात सही है आपकी। वो हुआ क्या कि ये जिज्ञासा में थे कि जो मेरे पिता हैं, ये तो वरुण के पुत्र, वरुण के पुत्र जी, और वरुण से ही पूछते हैं प्रश्न भी। अच्छा, पिता से ही, पिता से ही गुरु मान के। ये लगता है कि सब तपोवन में जितने बड़े बड़े कुलगुरु हैं वो सब ऋषि हैं, पर वरुण तो एक किस्म से देवता ही हुए ना, प्रजापति के प्रथम पुत्र। तो वरुण से ही पूछते हैं वो कि पिताजी, और वो सोच रहे हैं कि मैं जाकर पिताजी से ये पूछूंगा कि हमारी जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, श्रोत्र, ये सब के सब, इनसे बना हुआ शरीर ये चलता है, तो ये जो कोशों की बात दूसरे स्टूडेंट्स के बीच में बैठकर किया करते हैं, ये सब बातें मुझे इस बात के ऊपर सोचने को मजबूर कर रही हैं कि अंतिम जो सत्ता है, वो ब्रह्म, वो कहाँ है और उसको कैसे प्राप्त किया जाए। जाकर वो बोलता है कि पिताजी प्रणाम, मुझे ये बता दीजिए कि ब्रह्म जो है उसको, उसकी प्राप्ति कैसे हो। तो पिता ने कहा, बेटा, श्रोत्रम और अग्नि और ये जो शरीर, ये सारे का सारा जिसके कारण से चलता है वही ब्रह्म है। और इतना ही नहीं, जिससे उत्पन्न हुआ है और जिसके कारण जाके मिल जाएगा, आखिर में जाकर मिल जाएगा, और इससे बीच में जो आता है कि जिसके कारण, जिसकी सत्ता से, जिसके रहते हुए ये चलता है, पुष्टि लेता है, और फिर जाकर जिसमें मिल जाएगा, वो ब्रह्म है। और उसको जानने के लिए तुझे तप करना पड़ेगा। तपशत ऐसा बोलकर भृगु नमस्कार करके और चला गया। भृगु को लगा, जब वो जा रहा था, तो 2-3 दिन तप किया, उसका शरीर ऐसा हो गया कि मुझे कुछ खाने को चाहिए। उसको लगा इसका मतलब मेरे शरीर को जहां से एनर्जी मिलती है वो तो अन्न है, और मेरे तो ऐसा लगता है कि मैं तो बिल्कुल खत्म होने को हो गया तप करते हुए, ऐसा लग रहा था उसको। तो अन्न मुझे एनर्जी देगा, फ्रूट्स और ये सब कुछ। और अन्न क्या है? वो जो धरती से औषधि के रूप में जो मिल रहा है उसको मैं खाऊंगा, वो अन्न है। अन्न ही ब्रह्म हुआ। जाकर सोच, क्योंकि वो तो उसने अपनी रिसर्च की ना इस तरीके से, और जाकर पिताजी को बोला, प्रणाम पिताजी, मैंने पता कर लिया, अन्न ही ब्रह्म है, अन्नम ब्रह्म, ऐसा बोला। तो पिताजी कुछ नहीं बोले, उसकी तरफ देखते रहे। पिताजी, उसको लगा कि मोहर लगाई नहीं मेरे इसके, तो मैंने तो अपना थीसिस उनके चरणों में रख दिया कि अन्नम ब्रह्म, पर वो तो मानते ही नहीं इसका मतलब, चुप रहे। तब पिता ने बस इतना ही कहा, अन्न ब्रह्म है, तू ऐसा सोचता है, पर तुझे ऐसा लगता है कि इससे उत्पन्न हुई है सब चीजें।
इसी से जी रही हैं सब चीजें, इसी में विलीन हो जाएंगी क्या सब चीजें? अल्टीमेट सत्ता Ultimate यही क्या? है। ये है क्या? जा तप करके आ, और वो तप करने के लिए चला गया। तो ये जो अन्न है उसको लगा कि अन्न को डिनाय तो नहीं किया। हाँ, अन्न तो है, अल्टीमेट सत्ता भले ना हो परंतु तो है। अन्न है, मूल्यवान है। और इतना ही नहीं, वो मेरे शरीर को चलाने का बहुत बड़ा कारण है। वो अन्न तो है, पर पिताजी ने कहा है ना फर्दर रिसर्च करो। हाँ, उसके बाद फिर आगे डिनाई नहीं किया, उसका उत्साह नहीं तोड़ा मतलब हाँ, उत्साहवर्धन इस नाते किया कि फर्दर करो। हाँ बिल्कुल ठीक, यू आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। हाँ, और देखिए डॉक्टर साहब, उसके पिताजी, व्याख्याकार ने क्या लिखा है, उसके पिता, जो आपने बात कही, उसके पिताजी उसके मन को तोड़ना नहीं चाहते थे। वो ऐसे भी बोल सकते थे, नहीं क्या सोच कर आया बेवकूफ ये क्या सोच कर आया तू, पर उसने अन्न की महिमा मानी और उसको फिर से भेज दिया। ये अन्न की महिमा से तो इनकार ही नहीं हो सकता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अन्न की महिमा से इनकार क्या है? अन्न की हमारे बुजुर्गों ने कितनी महिमा समझी है। देखो जी, हमारे कहते हैं ना, अन्न को जूठा नहीं छोड़ना। हाँ, कहीं ना कहीं उन्होंने अन्न की महिमा को समझा है उसको, तभी तो नहीं। और ये जो किसान है, इनको अन्न देवता का है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और उसकी समाज में कितनी वैल्यू हो रही। मैंने देखा गांव में कि हर एक आदमी, चाहे हम कितने बड़े वहाँ पे व्यापारी थे, अपनी ज़मीन में खूब अपने हाथ से हल चलाते थे। हमारे यहाँ बुजुर्ग कहते थे, अन्न जो है उत्पन्न करना ये बहुत ज़रूरी है। हाँ जी, हाँ जी। अन्न दुकान पे बैठ के नहीं पैदा हो सकता, पैसे तो कमाए जा सकते हैं। सही बात है। तो अन्न की ना, हाँ, अन्न की बहुत महिमा है। और इसमें वो दोहा भी बना हुआ है ना कि सर्वश्रेष्ठ उन्होंने अन्न को माना है। हाँ जी, कैसे मेरे को याद नहीं आ रहा। मध्यम खेत, हाँ, उत्तम खेती मध्यम व्यापार। हाँ, तो ये अन्न की महिमा जो है ना, ठीक है सर। तो हमारे दर्शक ये तो मान के होंगे कि अन्न की महिमा है, अन्न को जूठा नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना, नहीं छोड़ना। हाँ जी, आज की वल्ली से, आज के अनुवाद से ये हम शिक्षा लेते हाँ जी, हैं। हाँ जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।